करामत भाई आपको आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। मिल जाएंगे ना सुना है सलमान मियाँ, आज मैं किराया लेकर ही जाऊंगा। खुदा की कसम मैं अपने हालात से खुद तंग आया हुआ हूँ। ऊपर से रमजान का महीना जब से शुरू हुआ है मेरे अपने खुद के हालात इतने खराब हो गए हैं कि मैं अपने घर का राशन पूरा नहीं कर सकता हूँ। महंगाई ने अचानक से मेरी कमर तोड़ दी है। अब मैं आप लोगों के ऊपर तरस खाऊं या अपने बच्चों का पेट देखूं? अपने पेट से बढ़कर तो किसी और का पेट तो नहीं देखा जा सकता ना। करामत भाई आप बैठे तो सही, थोड़ा ठंडे मिजाज के हो जाए। ओ ना बहन, मैंने आज आप लोगों की एक नहीं सुननी। आज तो मैं किराया लेकर ही जाऊंगा, और वो भी पूरे 3 महीने का। कसम खुदा की मैं तो खुद घर बेचने पे लगा हुआ हूं। जैसे ही मुझे अच्छी कीमत मिल गई ना, मैं इस मुसीबत से जान ही छुड़ा दूंगा। जब से मैंने तुम लोगों को ये मकान किराए पर दिया हुआ ना, ऐसे मनहूस हो कि मेरे कारोबार का बेड़ा ही गर्क हो गया है। ना तो जान छोड़ते हो, ना ही नहुसत का साया छटता है। अच्छा है इस मकान को बेचकर किसी और कारोबार में पैसा लगा दूं। महीने बाद 15-20 हजार कम से कम आते तो रहेंगे। तुम लोगों के तरले वास्ते सुनकर अपने पेट पे लात तो नहीं मारनी पड़ेगी ना मुझे। करामत भाई, आपका मसला मैं हल कर देता हूं ना। आप दोनों तसल्ली रखें, चिल करें। भाभी जी दरवाजा अंदर से लगा लें। आप आइए, चलें, इधर से आइए। कीमत क्या है तेरे मकान की? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? जितना तेरे से पूछ रहा हूँ वो बताना भाई, तेरी मुश्किल हल कर देता हूँ। तेरा नौसत का साया भी छट गया समझ ले। रमजान के महीने में मुझे तेरे काम आने का मौका मिल रहा है। 35 की बात चल रही है, लेकिन 40 से कम मैं नहीं बेचूंगा। ऊपर से जो तुझे किराया मिल रहा है ना मिलना है वो भी मेरे जिम्मे। 36,45,000 डील डन कर। मेन बाजार में 5 स्टार प्रॉपर्टी डीलर है ना, शाम 4 बजे कागजात लेकर वहां पहुंच जा प्रॉपर्टी के। हाथ तो हाथ कैश ले। डील डन करना। चल ठीक है। अब रोजे का टाइम हो रहा है, तू एक अफ्तार करके निकलियो यहाँ से। नहीं, अफ्तार तो मैं घर जाके ही करूंगा। फैमिली इंतजार कर रही होगी मेरा। चल शाबाश, एक काम कर, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर और निकल तू। ठीक है, कल मिलते हैं। अच्छा पहुंच जाइयो मगर। कहां तक जान छुड़ाने की कोशिश करोगी नफीसा बेगम? तुझे पूरी तरह अपने जाल में ना जकड़ लिया तो मेरा नाम भी शाकिर अजीम और भट्ट साहब नहीं। अम्मी ये देखिए ना, भाई ने मेरा समोसा भी उठा के खा लिया और आपकी प्लेट से खजूर भी उठा के खा गया। मैं ज्यादा रोजा था ना और मेरी चोट भी लगी है। तुमने रोजा रखा कब था तो तुम्हें लग रहा है? अरे लड़ो नहीं, तुम्हारा ये लो, मेरा समोसा खा लो। तो फिर आप क्या खाएंगी? मेरा तो शरबत से ही पेट भर जाता है, और वैसे भी चावल भी तो है, ये लो। ज्यादा खाओगी नहीं तो मेहनत कैसे करोगी? मुझे माफ कर देना। मुझे कुछ कुछ समझ आ रही है। जिस तरह तुम्हारा काम करना तुम्हारी मजबूरी बन गया, इसी तरह तुम्हें काम करने देना
मेरी मजबूरी। तो क्यों ना हम हर चीज की तरह ये मजबूरियां भी बांट लें। लो प्लेट दो। जल्दी खाओ समोसा। अम्मी, आज भाई ने फिर देर करा दी। आज स्कूल में मेरा इंग्लिश का टेस्ट था और टीचर ने सख्ती से कहा है कि स्कूल वक्त पे आना वरना टेस्ट में नहीं बैठने दूंगी। सुमेरा, तुम्हें पता तो है कि रोज भाई ऐसे ही करता है, फिर भी तुम मेरा दिमाग खा जाती हो। मैं टीचर से बात करूंगी तुम्हारे, वो कहेगी ऐसी कोई बात नहीं। इतना चीजों को सर पे सवार नहीं करो अपने। नोमी, नोमी जल्दी आओ। लो। नोमी मेरी बात सुनो, आज है ना, मैं आपको स्कूल वापस लेने नहीं आऊंगी। आपने सुमेरा आपी के साथ आना है, ठीक है? और रास्ते में कोई शरारत नहीं करनी, समझे? समझ गया मैं। गुड। अम्मी, आज आपसे कहीं काम पे जाना है? हाँ, आज मुझे काम पे जाना है और अब देखना इंशाल्लाह हमारे घर में कितना पैसा आएगा। पैसे? अच्छा, वो 90,000 वाला हिसाब आप इसलिए कर रही थी? हाँ, जब इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ पाना होता है ना, तो उसका हिसाब तो लगाना ही पड़ता है। चलो तुम लोग दरवाजे तक पहुंचो, मैं आई। जाओ जल्दी जाओ। सलमान, कुछ चाहिए आपको? नहीं। अच्छा, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, फिर वहीं से आगे काम पे चली जाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ करिएगा। सलमान, आज आपकी आंखों में जो मोहब्बत नजर आई है ना मुझे, ये पहले कभी आपकी बातों में, आपकी शरारतों में या मेरे नखरे उठाने में नजर आती थी। तब शायद मुझे इसकी इतनी कदर नहीं थी जितनी आज हो रही है। 13 सालों में मैंने कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखा, कभी आपकी आंखें इस तरह नम नहीं देखी मैंने। अगर आज इन आंसुओं का नमक बताता है कि ये मेरी मोहब्बत में है, ये मेरे लिए है और मैं हमेशा हमेशा इनकी कदर करूंगी। अल्लाह हाफिज।
कैसा लगा तुम्हें ऑफिस? हाँ अच्छा है बहुत। कब होगा? हो जाएगा, अभी बैग लेके आ जाएगा ना, हो जाएगा। बताओ। लो, इतनी सी बात थी। तुम्हारी जॉब भी लग गई है और ड्यूटी का टाइम भी शुरू हो गया। जितनी मेहनत करोगी उतना ज्यादा कमाओगी। अब खुश? हाँ खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह का। देखो, शुरू शुरू में ना तुम्हें ये काम बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कुछ पूछना तुम्हें? पूछना? कैसा पूछना? तुमने तो कहा था कि हर घर में जाकर डोर बेल बजानी है बस, और जो लेडीज आए तो सामान बेचना है। मैंने तुमसे अभी कहा है कि ये काम इतना भी आसान नहीं है, मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें बताकर समझाने के बजाय फंसा कर समझाया जाए। क्या मतलब? बताती हूँ। तुम एक काम करो, इस गली में जाओ। इस गली में दोनों साइडों पे कुल मिला के 18 से 20 घर होंगे। तुम्हें हर घर की बेल बजानी है। हर घर की 2 मंजिलें हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक घर में 2 फैमिलीज रहती हैं। अगर नीचे वाली फैमिली को कुछ बेच लो तो ऊपर वाला फ्लोर जरूर ट्राई करना, ठीक है? ठीक है। अल्लाह का नाम लो, शुरू हो जाओ। मैं ये वाली गली कवर करके आती हूँ। ठीक है, बाय। हाय हाय बैंक कुछ नहीं चाहिए, जाओ माफ करो, जाओ। बेटा आपकी मम्मा कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। क्या मुसीबत है भाई? बंदा अपने किसी काम में मसरूफ होता है, आप दरवाजे पे दरवाजा बजाए जा रही हैं। मुझे लगा कोई इमरजेंसी है। मैं माफी चाहती हूँ मैम, लेकिन मैं ये सामान। एक बात बताओ, जब बाजार से सब कुछ मिल जाता है तो आप क्यों धक्के खाती फिरती हो? और तुम्हें क्या लगता है कि रमजान की ग्रोसरी नहीं की होगी मैंने? सब कुछ आगे रख चुकी हूँ मैं। जाएं बीबी अपना काम करें,
अब दोबारा दरवाजा नहीं खटखटाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, कुछ बेचा? कुछ भी नहीं। क्या मतलब, काम ही नहीं किया? नहीं, मैंने डोरबेल तो दी थी लेकिन किसी ने मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं की। मैंने तुमसे कहा था ना, ये काम इतना भी आसान नहीं है। मुझे लग रहा है मैं ये काम नहीं कर सकूंगी नताशा। अब ऐसे भी बात नहीं है। वैसे भी जब दिमाग में ये बात आ जाए कि कुछ तो करना पड़ेगा, तो फिर कुछ भी करने की हिम्मत पैदा हो जाती है। वैसे भी तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। टाइम क्या हो रहा होगा? 1 बज गया। क्यों, क्या हुआ? मेरे बच्चे स्कूल से आ गए होंगे। मेरा छोटा बेटा ना बहुत शरारती है, पता नहीं क्या हाल क्या होगा बहन का। बच्चे तो शरारती ही होते हैं। मम्मी पैसे वापस रखो ना, मैं पापा को बता दूंगी। पापा मुझे मारते ही नहीं है। क्यों नहीं मारेंगे? पापा ने कभी मुझे मारा ही नहीं है। मगर आज मारूंगा। इधर आओ। अब चलो ना, पैसे चुराते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? इधर आओ, इधर आओ। तुम शरारत करते हो तो बच्चा समझ के माफ कर देता हूं मैं, मगर चोरी करने वाला बच्चा नहीं होता, उसके अंदर शैतान छुपा हुआ होता है। और आज मैं इस शैतान को इतना मारूंगा कि आइंदा चोरी नहीं करना, समझे तुम? चोरी करना गंदे बच्चों का काम होता है, अच्छे बच्चों का नहीं होता। आप अच्छे बच्चे हो ना? आइंदा ऐसा नहीं करोगे ना? अच्छा बच्चा। सॉरी पापा। कोई बात, आइंदा ध्यान रख।